पूरी दुनिया अपने आप में बिजी है। गुड फ्राइडे, पाम संडे, ईस्टर, ये सब करने में लोगों ने अपने आप को इस जगह पर रख दिया है कि वो परमेश्वर तक को भूल चुके हैं। अरे मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अब जीवित परमेश्वर है। वो बार बार सताया नहीं जाएगा, बार बार क्रूस पर चढ़ाया नहीं जाएगा, बार बार जीवित नहीं होगा, बार बार बच्चा बनकर पैदा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा खुदा है। आज हमारे बीच में, पूरे संसार, पूरे जगत के बीच में वो जीवित है और हमारे साथ है, क्योंकि उसकी महिमा करना, परमेश्वर को सच्ची महिमा देना हम मनुष्यों के लिए अच्छा और भला है। तो प्रियो, हम ऐसे काम ना करें कि जिससे परमेश्वर को क्रोध आए और परमेश्वर क्रोध में आकर मनुष्यों का नाश करे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम नजर डालते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की महानता और महिमा जब हम परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हम अपने हृदय से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है, आदि और अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है और वचन ही तो स्वयं में परमेश्वर है। तो परमेश्वर के ऊपर ध्यान दें और गलत कामों को छोड़ दें, सांसारिक वस्तुओं के पीछे ना भागें, व्यवस्था को छोड़ें, सच्चाई को जानें, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा वही अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तो प्रभु की दो आज्ञाएं हैं जो सब में पूरी होती हैं, सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो हमारे लिए अच्छा और भला है कि हम बार बार प्रभु यीशु मसीह को ना सताएं, उसको क्रूस पर ना चढ़ाएं और उसको हम तीसरे दिन बार बार जीवित ना करें, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है तो जीवित है। उसकी महिमा सच्चाई से करें और सच्चे परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखों को लगाए रखें, इसीलिए कि परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य की ओर लगी रहती है कि मनुष्य करते क्या हैं और उनकी उम्मीद, उनका आशा विश्वास किस वस्तुओं पर है, या फिर वो परमेश्वर को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। तो प्रियो, इसी रीति से आज हम कुछ जानेंगे मोहम्मद के विषय में। मोहम्मद ने अपनी लाइफ में, उन्होंने कितनी शादियां की थी और उनका अस्तित्व मतलब क्या है, तो देखते हैं उनके विषय में कुछ बातें हैं जो लिखी हैं, जानेंगे, सीखेंगे, क्योंकि मसीहों को जानना अच्छी बात है, सीखना अच्छी बात है कि कहां पर क्या लिखा है। सभी धर्मों के ग्रंथों को पढ़ना अच्छी बात है कि मनुष्य सीख सके और जान सके और परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीख लें। सब कुछ छोड़ छाड़कर सिर्फ परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। तो परमेश्वर के राज्य में ना तो मनुष्य के लिए कोई धर्म है, ना तो धर्म के अनुसार मनुष्य के लिए कोई कर्म है। तो अच्छाई, सच्चाई हो, सिधाई हो, प्रेम और विश्वास हो, नम्रता और दीनता हो कि परमेश्वर उन पर दया करे। और जो लोग परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर के लिए सच्चे कामों को करते हैं, वही लोग परमेश्वर के लिए सही है, सिद्ध है, और वही लोग स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को खड़े किए हैं। तो देखते हैं कुरान कहते क्या है। जब हम कुरान सूरह 28 वर्स 70 मक्का में उतरी आयतें, मोहम्मद कहते हैं, ऐ ईमान लाने वाले लोगों, अल्लाह को छोड़ उसके अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। मदीना में उतरी आयतें, कुरान सूरह 48 वर्स 28, अल्लाह ही है जो मोहम्मद अपने रसूल को मार्गदर्शन सत्य धर्म के साथ भेजा है कि मैं अपने धर्म को कायम बना रखूं। मदीना में उतरी आयतें, कुरान सूरह 47 वर्स 2, ईमान लाए वही लोग जो अच्छे कर्म किए और उसी चीज पर ईमान लाए जो मोहम्मद पर उतरी थी। आगे देखते हैं लिखा क्या है। मदीना में उतरी आयतें, कुरान सूरह 47 वर्स 4, मोहम्मद कहते हैं, ऐ ईमान लाने वालों, जब इनकार करने वालों से तुम्हारी मुठभेड़ हो, उनकी गर्दनों को काट डालो, कुचल डालो। यदि अल्लाह के लोग मार दिए जाएं तो भी ना डरना, अल्लाह उनका न्याय करेगा जिन्होंने इनकार किया है। देखिए आगे लिखा क्या है। प्रारंभिक जीवन, आयशा का जन्म मक्का में हुआ था। 613-614 वह अबू बकर और रुमान की बेटी थी।
जो मोहम्मद के दो सबसे भरोसेमंद साथी थे। देखिए यहाँ पर लिखा है, जब वह 25 वर्ष के थे तब पैगंबर मोहम्मद ने एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से शादी की। हजरत मोहम्मद के 3 बेटे कासिम, तैब, ताहिर और 4 बेटियां जनाब रुकैयास, कुलथुम और फातिमा पैदा हुई। वे खुशी से रह रहे थे, लेकिन यह खुशी लंबे समय तक नहीं रही। आगे देखिए क्या लिखा है, बचपन से ही अनाथ हजरत मोहम्मद ने अपने 3 बेटों को भी खो दिया। हजरत मोहम्मद ने अपने बच्चों को आश्रय देने के लिए दूसरी महिला से शादी की। पैगंबर मोहम्मद की कितनी पत्नियां थी? हजरत मोहम्मद ने कुल 11 महिलाओं से शादी की। पैगंबर मोहम्मद की पत्नियां की संख्या 11 थी। हजरत आयशा को छोड़कर वे सभी विधवा थी। और आगे देखिए क्या लिखा है, आयशा इकलौती कुंवारी थी जिससे उसने शादी की। अधिकांश पारंपरिक सूत्रों में कहा गया है कि आयशा की 6 या 7 साल की उम्र में मोहम्मद से सगाई हो गई थी, लेकिन वह अपने माता पिता के घर में 9 साल की उम्र तक रही। या इब्न हिशाम के अनुसार 10 साल की उम्र में जब शादी मोहम्मद के साथ हुई थी तब मदीना में थी। आगे लिखा है, 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु के वक्त आयशा की उम्र 18 साल थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो यहाँ पर हमने सीखा और जानने की कोशिश की कि हर धर्मों में अपने रीति से लोग जीते हैं, चाहिए उतने अपने हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, यानी कि जो चाहिए वो कर लेते हैं। परंतु परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य को अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। शादी करना कोई मामूली बात नहीं है। शादी एक पवित्र रिश्ता होता है जो पत्नी और पति के लिए लाभदायक है। और यही कारण है कि एक पति को छोड़कर दूसरी पत्नी ना हो और एक पत्नी को छोड़कर दूसरा पति ना हो। तो ये पवित्र रिश्ता होता है जबकि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को सही करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरी पत्नी तेरी हो और तू अपने पत्नी का हो, तुम दोनों खुश रहो और एक प्रेम की जिंदगी जियो। तो परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बताया है कि हम जो चाहे उतना सब कुछ कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 या 10 या हम 16,108 तक रख सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में ये सब नहीं चलेगा। पाप और व्यभिचार में सब कुछ गिना जाता है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ में जो धर्मशास्त्र कहता है। मत्स्य महापुराण में लिखा क्या है? अध्याय 3 सूक्त 30 से 47 में सरस्वती ही सावित्री, गायत्री, ब्रह्माणी हैं। ब्रह्मा जब उपजप में विलीन थे तो उनका शरीर 2 भागों में हो गया था, आधा स्त्री आधा पुरुष हो गया था, और ब्रह्मा ने सरस्वती को अपने शरीर से उत्पन्न किया। आगे वर्ड्स में बताया गया है, मत्स्य महापुराण में लिखा है अध्याय 3 सूक्त 30 से 47 में, अपनी पुत्री सरस्वती के ऊपर ब्रह्मा मोहित हुए और कहने लगे, मेरी पुत्री कितनी सुंदर है। फिर ब्रह्मा ने सरस्वती का पानी ग्रहण किया और उनसे विवाह किया। इन दोनों से मनु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर भगवान भी जो अपने तन से उत्पन्न करते हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं, उनको भी पत्नी बनाकर ही छोड़ते हैं। तो आप कैसे समझ नहीं पाते हो और भगवान पर विश्वास कर लेते हो? जो भगवान अपने ही तन से उत्पन्न करने वाली स्त्री यानी कि सावित्री के साथ अपना रिश्ता पति और पत्नी का बनाए रखा, तो वह कैसे किसी का उद्धार कर सकता है? तो प्रियो, एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो वही सबका उद्धार करता परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में पाप और व्यभिचार नहीं चलता है, घिना और पियक्कड़पन, पेटू, नशा नहीं चलता है। मनुष्य को दीन होकर सच्चाई से परमेश्वर को महिमा देना पड़ता है, तभी परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है और परमेश्वर उनको आशीषित करता है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के विषय में जानेंगे कि बुद्ध भगवान थे या फिर मनुष्य थे, या फिर उनकी शिक्षा उनके लिए थी या फिर लोगों के लिए थी। बुद्ध और उनका धम्म की पुस्तक में लिखा है,
पहला भाग चैप्टर 37 नंबर 6। बचपन वर्ष में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 8 वर्ष की आयु होने पर अपनी शिक्षा को आरंभ किया। बुद्ध और उनका धम्म की पुस्तक में लिखा है, चौथा भाग चैप्टर 97 नंबर 1 नए आकाश वर्स 7 में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने उस पीपल के वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठे हुए कहा, चाहे मैं नशे में हो जाऊं या फिर मेरी शरीर मेरी रीढ़ की हड्डी में मिल जाए, बिना बुद्धि प्राप्त किए हुए पीछा नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध और उनका धम्म की पुस्तक में लिखा है, चौथा भाग चैप्टर 99 नंबर 2 पीपल का वृक्ष वर्स 10 में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के बाद अंत में उनके अंदर से अंधकार दूर हुआ और उनमें एक प्रकाश हुआ और अवज्ञा की बुद्धि दूर हुई और ज्ञान की बुद्धि को प्राप्त किया। बुद्ध और उनका धम्म की पुस्तक में लिखा है, चौथा भाग चैप्टर 100 नंबर 3 नया धम्म वर्स 8 सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्धि प्राप्त की थी वही वृक्ष बुद्धि वृक्ष कहलाता है। तो जितने भगवान हैं उन्होंने इसी पृथ्वी के ऊपर क्या किया है? ज्ञान को प्राप्त किया है, बुद्धि को प्राप्त किया है। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आए थे और देह धारण हुए थे, तो ना तो उन्होंने कोई ज्ञान की प्राप्ति की, ना तो उन्होंने कोई बुद्धि की प्राप्ति की, परंतु वो तो सर्वज्ञानी थे, वो सर्वव्यापी थे, क्योंकि परमेश्वर आदि और अंत है। उसे पृथ्वी के ऊपर कोई ज्ञान पाने की जरूरत नहीं है, उसे इसी पृथ्वी के ऊपर कोई बुद्धि पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तो बुद्धिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर परमात्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है। और उसकी महिमा तो अपरंपार है कि जो मनुष्य के लिए अच्छा और भला है कि परमेश्वर को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीख लें। तो आगे देखते हैं कि मदर टेरेसा की पुस्तक में लिखा क्या है। मदर टेरेसा की सूक्तियां मधुधामा। मदर टेरेसा की जन्म स्थिति मकदुनिया के सोपोए नामक स्थान पर 26 अगस्त 1910 को एक बच्ची का जन्म हुआ। उसके माता पिता ने उसका नाम एग्नेस गोनक्शा रखा था, किंतु इसके माता पिता उसे गोंजा कहकर पुकारते थे। आगे लिखा है, मदर टेरेसा की सूक्तियां। मधुधामा और माता पिता ईसाई थे, परंतु व्यापार का काम करते थे। और गोंजा की माँ ड्राना थी और पिता का नाम निकोला बोयाजू था। बेलोज अल्बेनियम समाज से थे और गोंजा के और एक बहन एक भाई भी थे। उनका नाम था, बेटी एगा थी, बेटा लेजर था। सबसे छोटी बहन गोंजा थी, यही मदर टेरेसा थी। और मदर टेरेसा ने दुनिया में एक अच्छा काम किया कि जो गरीबों की मदद की और हॉस्पिटल में लोगों की बीमारों की मदद की। और बहुत अच्छा काम किया कि मदर टेरेसा ने जो काम करके दिखाया, क्योंकि वो जीसस की बड़ी भक्त थी और धर्मी थी और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना भी करती थी और लोगों को सुसमाचार और प्रचार में सही कामों को करके भी दिखाती थी। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो नम्र और दीन होते हैं वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। और जब हम हिंदू धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो सभी भगवानों ने पापियों को मारने के लिए अपना अपना अवतार लिया है और जमकर खूब शादियां भी की है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 16,108 तक खूब मजे भी किए हैं। और सभी लोगों ने इसी पृथ्वी के ऊपर बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति की है। और जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पवित्र ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर ना तो किसी ज्ञान की प्राप्ति की, ना तो उन्होंने कोई जप किया, क्योंकि वो सर्वव्यापी ज्ञानवान बुद्धिमान सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर थे जो मनुष्य में स्वयं में देह धारण हुए थे। क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। भगवान ने तो पापियों को मारा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को बचाया है और उनका उद्धार भी किया है और उनको अनंत जीवन भी दे दिया है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।